प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और अच्छा मौका परमेश्वर हम सबके जिंदगी में दिया है, तो उसके वचनों को सुने, उसकी बातों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का 4 वचन से। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। ध्यान देना है, लिखा हुआ तुम किसके हो? परमेश्वर के। याद रखना है, आप परमेश्वर के हैं, दुनिया के नहीं है और किसी के नहीं है। लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के हो, तुम खुदा के हो और तुमने उन पर जय पाई है। क्या लिखा हुआ है? तुम उसको पर जय पाओगे, नहीं लिखा है। तुमने ऑलरेडी जय पाई है यीशु मसीह की वजह से। जो यीशु मसीह जय पाया है उसके हकदार हम भी है। लिखा हुआ है तुमने उसके ऊपर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है जी, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जी, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में क्या है? दुनिया में शैतान है, शैतान का फौज है, शैतान का सेना है। दुनिया में लाखों शैतान है। मैं हमेशा कहता हूं, एक शैतान से, शैतान पावरफुल है, एक शैतान से पूरा दुनिया के लोग मिलकर नहीं लड़ सकता है। लेकिन एक अकेला बिलीवर जो सही गॉड के साथ चलता है पूरे शैतान की फौज को हरा सकता है। एक अकेला पूरे शैतान की फौज को हरा सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है जो हमारे अंदर है वह उससे कहीं अधिक ज्यादा बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में शैतान का फौज है, हमारे अंदर क्या है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमें दिया गया है। होली स्पिरिट मेरे अंदर होने से वो सबसे बड़ा है, वो खुद भी गॉड है। वो दुनिया में जो भी शैतान का फौज है उससे बड़ा है। अकेला बिलीवर पूरे शैतान के फौज को हरा सकता है। पूरे शैतान दुनिया के मिलकर भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट का पावर मेरे अंदर है, वो उनसे भी बड़ा है। शैतान कुछ नहीं कर सकता है। होली स्पिरिट का पावर मेरे अंदर दिया गया है। गॉड की तरफ से मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है, अंदर से भी बाहर से भी। अभी हम लोग पढ़ते हैं साम्स 91 वर्सेस 11 एंड 12। जबूर 91 उसका 11 और 12 आयत, भजन संहिता 91। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वह मतलब गॉड अपने फरिश्तों को हमारे लिए हुक्म देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जहाँ कहीं भी क्या लिखा हुआ है? गॉड फरिश्तों को हुक्म देगा। क्या हुक्म देगा? मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर वो मेरे साथ रहेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे जी, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज गॉड। वो मुझे हाथों में उठा लेंगे। क्लियर ऐसा न हो, क्लियर लिखा हुआ है, ऐसा न हो कि मेरे पांव में पत्थर से थोड़ा सा भी तकलीफ हो। ध्यान देना है, गॉड मेरी कितनी रक्षा करता है, मेरे लिए कितना सोचता है, मेरी कितनी केयर करता है। गॉड मेरे से कितना प्यार करता है। गॉड कहता है मैंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा ना हो जब भी तू रास्ते से चले तुम्हारे पांव में पत्थर से थोड़ा सा भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी ठेस हो। जब भी मैं चलूंगा, चलते चलते मैं तो ऊपर देख के चलूंगा, जरूरी नहीं मैं नीचे देख के चलूं। चलते चलते कभी साहब कोई पत्थर आ गया, मैं गिर भी सकता हूं, लेकिन मेरे चलने से क्या होगा? जैसे मेरा पांव आगे बढ़ना होगा, आगे पत्थर होगा, मैं गिर सकता हूं। फरिश्ता क्या करेगा? फटाक से पत्थर को दूर कर देगा। या अगर वो पत्थर की वजह से मैं गिर सकता हूं, फरिश्ता क्या करेगा? फटाक से अपना हाथ मेरे पांव के नीचे रख देगा, मुझे गिरने को नहीं देगा। प्रेज़ गॉड। कैसा प्रोटेक्शन हमारा गॉड दिया है मसीह में होने की वजह से। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इब्रानी की किताब पहला बाब का 14 आयत, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जी,
जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। प्रेज गॉड। यहाँ पर भी फरिश्तों के लिए लिखा हुआ है, वो सेवा करने वाले हैं, जिनका निजात हो जाता है, जिनका उद्धार हो जाता है, उनकी सेवा के लिए फरिश्तों को गॉड भेजता है। उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए उनकी सेवा के लिए। अगर आप लोगों का बाइबल अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, यीशु मसीह का जब ट्रायल हुआ था, परीक्षा हुआ था, वहां भी लिखा हुआ है इब्लीस से, शैतान से यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ था, जब परीक्षा पूरा हो गया, शैतान चला गया, वहां पे लिखा है खुदा के फरिश्ते यीशु की सेवा करने के लिए आए थे। प्रेज़ गॉड। जैसे यीशु मसीह की सेवा के लिए खुदा के फरिश्ते आए थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आए थे, वैसे ही हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हुक्म देकर रखा हुआ है हमारी सेवा करने के लिए। ध्यान देना है हमारी सेवा करने के लिए, न सिर्फ प्रोटेक्शन लेकिन सेवा भी। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, साम्स 34 वर्स 7, जबूर 34 का 7, भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के जी चारों ओर जी उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज़ गॉड। ये वचन को ध्यान से सुनना है। यहां पर हम देखते हैं जो खुदा का डर रखते हैं, जो खुदा को प्यार करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, खुदा के फरिश्ते उसके चारों बाजू से प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। एकदम से छावनी लगा देता है, पूरी तरह से कवर कर देता है खुदा के फरिश्ते। प्रेज़ गॉड। जैसे मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठती है, अंडे को पूरा कवर कर देती है, अंडा दिखता ही नहीं, सिर्फ मुर्गी दिखती है, मालूम ही नहीं पड़ता वहां पे अंडा है। इसी तरीके से खुदा के फरिश्ते पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ बिलीवर्स के चारों बाजू से खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को मालूम है हर कंट्री में या तो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, दोनों होते हैं, और उनके सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं। प्रेज़ गॉड। उनको जो सिक्योरिटी दिया गया है उनको जेड सिक्योरिटी कहा जाता है। वो क्या होता है, कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चलता है, उसके साथ में सिक्योरिटी गार्ड वाले चलते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड वाले चलते हैं, जब भी देखते हैं वहां पे वो मिनिस्टर के ऊपर कोई हमला होने वाला है, कुछ तकलीफ आने वाला होता है, वो लोग क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को, जिसके भी सिक्योरिटी के लिए उनको रखा गया है, उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और उसके चारों बाजू से पूरा कवर करके खड़े हो जाते हैं। सामने से देखने से अभी वो मिनिस्टर नहीं दिखता है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड वाले दिखते हैं, पूरी तरीके से उसको चारों तरफ से कवर किए हुए हैं और कुछ नहीं दिखता है। अभी सामने से कोई हमला करेगा भी, गोली चलाएगा भी, तो किसको लगेगा? मिनिस्टर को नहीं लगेगा, सिक्योरिटी गार्ड वाले को लगेगा। प्रेज़ गॉड। जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको लगेगा। और सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ होता है। ऐसा ना हो वो सामने बंदूक चलाए, सिक्योरिटी गार्ड वाले को लगे और वो गिर के मर जाए, उसके बाद फिर मिनिस्टर को लगे। इसलिए उसको भी बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया है। अगर सामने कुछ भी हमला करेगा उसको असर नहीं होगा, अगर उसको असर नहीं होगा तो मिनिस्टर को असर नहीं होगा। इसी तरीके से ये आयत में लिखा हुआ है। वापस पढ़ेंगे, जबूर 34 वर्स 7, साम्स 34 वर्स 7। यहोवा के डरवैयों के हाँ, जो खुदा का डर मानते हैं उनके लिए चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। चारों तरफ से उनका फरिश्ता, उनका दूत पूरी जगह छावनी करके उसको कवर करके उनको बचाता है। कहने का जो मतलब है, दुनिया के मिनिस्टर को सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के लिए फरिश्ते दिए गए हैं। कितना टाइट सिक्योरिटी हमारे लिए गॉड ने रखा हुआ है। गॉड कहता है ये मेरा है। गॉड हमारे लिए क्या कहता है, ये मेरा है। और गॉड ने क्या किया, इतना बड़ा प्रोटेक्शन मुझे दिया हुआ है। कितना भी कोई भी ब्लैक मैजिक करने दो, कोई भी जादू टोना करने दो, असर नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते पास्टर जो कोई मेरे ऊपर जादू टोना करता लगता है, पास्टर शैतान परेशान करता है। कहां से करेगा? शैतान को कौन मौका दिया? वो कर ही नहीं सकता है, उसको पावर ही नहीं है। होली स्पिरिट और फिर फरिश्तों का प्रोटेक्शन, शैतान कहां से अटैक कर सकता है?
हमारी सोच गलत है। एक और आयत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 10, मत्ती की किताब 18 अध्याय का 10 वचन। सो देखो, हाँ देखो, मेरे इन मासूम अनुयायियों में से किसी को भी तुच्छ मत समझना। हाँ, यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह हम बिलीवर्स के बारे में बात करता है, कहता है इन मासूम छोटों में से किसी को भी छोटा नहीं समझना, किसी को भी फिजूल का नहीं समझना। यीशु मसीह हम बिलीवर्स के लिए कहता है ये मासूम है, भले छोटे हैं, लेकिन इनको तुच्छ नहीं समझना है। और मैं तुम्हें बताता हूँ हाँ कि उनके रक्षक स्वर्गदूतों की पहुंच जी, स्वर्ग में मेरे परम पिता के पास लगातार रहती है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह क्या कहता है? उनके फरिश्तों की पहुंच गॉड तक हमेशा कंटिन्यू रहती है। ध्यान देना है, यीशु मसीह के लिए कहता है हम बिलीवर्स के लिए ये मासूम जो छोटे हैं इनको छोटा नहीं समझना। इनके जो प्रोटेक्शन के लिए फरिश्ते दिए गए हैं, एंजल्स इनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, ये एंजल्स का भले इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इनका ध्यान पूरा गॉड की तरफ होता है। गॉड से इंस्ट्रक्शन पाने के लिए अभी हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, इसको कोई टच नहीं कर सकता है। फरिश्ता क्या बोलता है, इनको हमको कोई टच नहीं कर सकता है, लेकिन उनका ध्यान गॉड पे होता है, गॉड के यहाँ से और क्या हुक्म मिलने वाला है, गॉड और क्या उम्मीद करता है, जो फरिश्ते हमारे प्रोटेक्शन के दिए गए हैं और किस तरीके से हमें सिक्योर करे। कंटिन्यू गॉड से हुक्म पाने के लिए वो तैयार रहते हैं। सोचो कितना टाइट सिक्योरिटी में दिया गया है। सिक्योरिटी है, लेकिन कांटेक्ट गॉड के साथ भी है, ताकि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसकी रिपोर्ट गॉड को करते हैं और आगे क्या करना है गॉड से हुक्म लेते हैं। गॉड से कोई बात छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी गॉड के टच में भी रहते हैं, गॉड को रिपोर्ट करते रहते हैं। हमारा गॉड बहुत अच्छा है, वो प्यार करता है, वो खुशियों से भरता है, उसने हमें प्रोटेक्ट दिया हुआ है, प्रोटेक्शन किया हुआ है। हमें होली स्पिरिट अंदर दिया है, बाहर से फरिश्तों को दिया हुआ है। और हम पढ़ते हैं लुका की किताब, उसका 10 अध्याय का 19 वचन, लुक चैप्टर 10 वर्स 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ, यीशु मसीह क्या बोलता है? तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए, कुचलने के लिए अथॉरिटी दिया है। ध्यान देना है, सांपों और बिच्छुओं को मतलब शैतान को रौंदने के लिए, कुचलने के लिए, पांवों के नीचे कुचलने के लिए अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया हुआ है, इख्तियार दिया हुआ है। और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। ध्यान देना है, शैतान के सारे सामर्थ्य के ऊपर, सारे पावर के ऊपर इख्तियार दिया है। सारे पावर को थोड़ा नहीं, पूरी दुनिया में शैतान का फौज है। मैं पहले ही बताया था आपको, लाखों में शैतान के दूत है, फरिश्ते हैं, उन सब के ऊपर गॉड हमें इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी भी चीज से तुमको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। शैतान में डराता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, टेंशन, डर, निराशा, शैतान काम करता है। और गॉड मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, शैतान बहुत सारा नेगेटिव हमारे माइंड में डालता है। गॉड क्लियर करता है तुम्हारा किसी भी चीज से कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। ध्यान देना है, सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। मुझे गॉड होली स्पिरिट का पावर दिया है, अंदर फरिश्तों की तरफ से प्रोटेक्शन बाहर दिया हुआ है। उसके बाद भी शैतान को ऊपर भी अधिकार दिया है, उसको कुचलने के लिए, उसको डांट के भगाने के लिए। गॉड ने मुझे तो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लेकिन मेरे वजह से जो दूसरे लोग हैं शैतान के चंगुल में फंसे हुए, अलग अलग तरीके के परेशानियों में, गॉड मुझे इख्तियार दिया है, मैं उनके लिए दुआ करना है, उनके जिंदगी से भी शैतान भाग जाना है। कहने का जो मतलब है, गॉड ने मुझे तो प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन मेरी वजह से मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, मुझे अथॉरिटी दिया हुआ है, उनके लिए प्रे करके उनके जिंदगी में से भी शैतान के बंधन टूट जाए और उनको भी गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन आ जाए।
प्रेज़ गॉड। कितना महान, कितना प्यारा, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। मुझे इख्तियार दिया है शैतान के सारे पावर के ऊपर। शैतान कुछ नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उसको हरा दिया है। वो पहले से हारा हुआ कुछ नहीं कर सकता है। गॉड ने मुझे अथॉरिटी दिया है, मुझे तो प्रोटेक्शन दिया है, उसके बाद अथॉरिटी है उसको देखूं, उसको डांट के भगा दूं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। कितनी अच्छी बात है। और हम लोग आगे देखने जा रहे हैं पहला पत्रस 2:24, 1 पीटर चैप्टर 2:24 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ध्यान देना है, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को गॉड के पास लेके आना है। हमें गॉड के साथ चलना है, बाकी सब काम गॉड करता है, हमें कुछ भी नहीं करना है। होली स्पिरिट गॉड दिया है, फर्ज से गॉड दिया है, इख्तियार में गॉड दिया है। यहां भी लिखा हुआ है यीशु खुद हमारे गुनाहों को क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर ले गया। हमने कुछ मेहनत नहीं किया, वहां पर भी यीशु ने मेहनत किया है। खुद हमारे गुनाहों को सलीब पर, क्रॉस के ऊपर लेके गया, और जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हमारे गुनाहों को उठा के लेके गया। अब हम लोग क्या है, गुनाह के लिए मर गए हैं, राइचसनेस के लिए, राष्ट्रबाजी के लिए, धार्मिकता के लिए जी उठे हैं। काम अपने आप हो गया, हमने कुछ नहीं किया, गॉड ने खुद किया। यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने खुद किया, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज़ गॉड। जो भी हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, जो भी आयत हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका लैंग्वेज को भी ध्यान देना है। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, होंगे नहीं। ऑलरेडी गॉड ने हमें चंगाई दे दिया 2000 साल पहले। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे लोग दुनिया में अलग बीमारियों के साथ चलते हैं, मैं बिलीवर्स की भी बात करता हूं। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह कहता है वैद्य जो है, डॉक्टर जो है बीमारों के लिए, जो भले चंगे उनके लिए नहीं है। डॉक्टर्स पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, ऐसे नहीं तो फिजूल में है। मौसम की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, दर्द होता है, हम लोग टैबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं। क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से, रेस्ट बराबर न होने की वजह से, खाना पीना टाइम पे न होने की वजह से हम ले सकते हैं, तकलीफ आ सकता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, लोग क्या करते हैं, दवाइयों के ऊपर ही जीते हैं। मुझे दवाई खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जी सकता हूं। मतलब उनका डिपेंडेंसी गॉड के ऊपर नहीं होकर दवाइयों के ऊपर हो गया है। अगर मैंने दवाई टाइम पे नहीं लिया तो मुझे चक्कर आएंगे, दवाई टाइम पे नहीं लिया मेरा शुगर शूट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। ऐसी ऐसी बीमारियां लेके जिंदगी भर दवाई लेते हुए चलना है। बाइबल लिखा हुआ यीशु मसीह ने सारी बीमारियों को उठा लिया, उसको कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बीमारी कोई भी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। बाय चांस आ भी गया, प्रे करके डांट के उसको भगाना मुझे इख्तियार दिया गया है, और छुटकारा मेरे हाथ में है। मैं दुनिया में बीमारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चल सकता हूं। बीमारियां गॉड के अगेंस्ट में है, गॉड ने बीमारी को निकाल दिया है। प्रेज़ गॉड। क्लियरली और आयत में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब 8 अध्याय का 17 वचन, ध्यान से सुनना है। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ, नबी यशायाह ने जो कहा था वो पूरा होने के लिए क्या था, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। यीशु मसीह ने आप हमारी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को ले लिया, और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और हमारी बीमारी को उठा लिया। यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे अंदर से सारी बीमारी को उठा के लेके गया, हमें छुटकारा दे दिया है। फिर कोई भी बीमारी मेरे ऊपर हावी कैसे हो सकता है? अगर हो गया बीमारी, हम सोच में पड़ जा रहे हैं बीमारी होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम लोग मतलब सोच कर वो बीमारियों को एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ में। नहीं, यीशु मसीह ले लिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, बीमारी आ गया, निकल यीशु के नाम से, मैं यीशु का हूं, बीमारी तुम्हारे कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर, तो मैं डांटता हूं यीशु के नाम से।
मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, मैं चंगा हूं, मुझे यीशु मसीह ने पूछा कि छुटकारा दिया हुआ है, कोई बीमारी मेरे को हावी नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के लिए प्रेशियस हो, यीशु के खून से आपको खरीदा है, आप मामूली नहीं हो। देखो गॉड ने कैसा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, सारी बीमारी कोई भी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। एक और आयत हम लोग पढ़ते हैं, साम्स 37 वर्स 24, ध्यान देना है, जबूर 37 का 24। चाहे वह गिरे हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ है, गॉड कहता है चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, हाँ, पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। गॉड उसका हाथ को थाम के रहता है। हो सकता है इंसान ने गलती हो गया, गिर गए, गुनाह हो गया, लेकिन फिर भी गॉड छोड़ता नहीं है, हाथ को पकड़े रहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी बेटी जब भी छोटी थी, उसको बाहर लेके जाता था घुमाने के लिए, अभी 2.5-3 साल की मुश्किल से थी, वो बरोबर चल भी नहीं सकती थी, उसको हाथ पकड़ कर मैं लेके चलता था। छोटी बच्ची थी, उसको समझ नहीं थी, वो इधर उधर देख के चलती है, इधर देखेगी उधर देखेगी, नीचे पत्थर है क्या उसको नहीं मालूम पड़ता है। वो चलते चलते कोई चीज उसको समझ में अच्छा लगा, वो क्या कहते उसको तो जाने की कोशिश करती थी, लेकिन जान नहीं सकती थी कि उसका एक हाथ मेरे हाथ में है। मैं उसको नहीं छोड़ता था, कहीं कुत्ता आ गया, कहीं और कुछ चीज आ गई, कोई उसको तकलीफ ना हो जाए, भले वो सोचती थी मैं जाऊं, लेकिन उसको पकड़ रखता था। वो जाने की कोशिश करती थी, जिद करती थी, उसका पांव ठोकर खाता था, लखड़ा के गिरने की कोशिश करती थी, मैं उसको फटाक से थाम के ऊपर कर लेता था। उसके पाँव में तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसको घुटने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, भले वो दुनिया की चीजों को देख रही है, दुनिया की चीजें उसको अच्छी लग रही है, उधर जाने की कोशिश करिए, लेकिन मैं उसको हाथ को पकड़ा हुआ है, मैं नहीं छोड़ता हूँ। इसी तरीके से हमारे अंदर भी कभी दुनिया आ जाता है, दुनिया की बातें आ जाती है, लेकिन गॉड ने मेरे हाथ को पकड़ के रखा हुआ है, वो छोड़ने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम है, पतरस पानी के ऊपर चला, यीशु की ओर देखकर पतरस पानी के ऊपर चल रहा है, अचानक उसका डाना इधर चला गया, पानी में गिरने लगा, यीशु के साथ उसका हाथ पकड़ लिया, उसको गिरने को नहीं दिया। सेम तरीके से आपका भी हाथ को गॉड ने पकड़ा हुआ है, वो गिरने को नहीं देगा, संभाल रहा है, आगे भी संभालेगा, आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। गॉड कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड, कोई तो कैसे प्रोटेक्शन, वो गिरा नहीं रहेगा, वापस उठ खड़ा हो जाएगा। गॉड क्या कहता है, पकड़ के थाम के रखता है, छोड़ता नहीं कभी भी, आधे में छोड़ने वाला नहीं है। प्रेज गॉड। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 16, यशायाह नबी की किताब चैप्टर 49 उसका 16 आयत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। हाँ, क्या कहता है, देख मैंने तेरा चित्र, और क्या कहता है, तेरी तस्वीर, तेरा चित्र अपने हाथ पर मैंने बनाया है। गॉड क्या कहता है, तुम्हारा चित्र मैंने अपने हाथ में बनाया है। गॉड कहता है तुम्हारा चित्र, हम सबका पिक्चर गॉड ने अपने हाथ में बना के रखा हुआ है। और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हाँ, तुमको मैंने बना के रखा है, तेरी शहरपनाह, तेरा प्रोटेक्शन चारों तरफ से मेरी दृष्टि में मैं देखता रहता हूँ, कंटिन्यूसली उसको मैं निहारता रहता हूँ। तुमको बराबर प्रोटेक्शन है, कोई कमी तो नहीं हो गया, कोई तकलीफ तो नहीं हो गया, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, पूरा प्रोटेक्शन है या नहीं है। गॉड कहता है तुम्हारा चित्र बनाकर मैं कंटिन्यूसली तुमको देखता रहता हूँ, प्रोटेक्शन पूरी तरह से। गॉड नजर भी करता है, ऊपर से ध्यान भी देता है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई भी लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, उसका फोटो अपने पर्स में रखता है, अपने पॉकेट में रखता है, जब भी मन करता है उसको निकालता है पॉकेट से, जब भी मन करता है, जब भी फ्री टाइम होता है अपने पॉकेट से निकालता है, उसको देख के खुश होता है। लेकिन गॉड हमारा पिक्चर, हमारा तस्वीर अपने हाथ में बना के रखा है और 24 घंटा देखता रहता है, और गॉड खुश होता है, बरोबर प्रोटेक्शन है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा बच्चा से, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं, कंटिन्यूसली निहारता रहता है, देखता रहता है। इससे बड़ा प्रोटेक्शन और क्या चाहिए। हमारा गॉड कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारे अंदर होली स्पिरिट दिया हुआ है, हमें बाहर से स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। गॉड ने हमें अधिकार दिया हुआ है ताकि किसी दूसरे की जिंदगी में तकलीफ हो,
उसके जिंदगी में से भी शैतान को हम डांटे, उसको भी ब्लेसिंग मिलना चाहिए। गॉड सारी बीमारियों से हमें बचाता है, प्रेज गॉड। और अपने हाथों में थाम के रखा हुआ है, हमारा पिक्चर अपने हाथ में बना के रखा हुआ है। और क्या चाहिए, इससे बड़ा प्रोटेक्शन क्या हो सकता है। हम लोग बोलते हैं शैतान काम करता है, शैतान ये करते हैं, शैतान वो करते हैं, तकलीफ है, परेशानी, कुछ भी नहीं है। हमारी सोच का फर्क है। हम क्या करते हैं, खुद को गॉड से दूर कर देते हैं और इस तरीके से बातें करते हैं। हमारा गॉड प्यारा है, अच्छा है, खुशियों से भरता है, इतना प्रोटेक्शन दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है आखिरी में मत्ती की किताब 28 अध्याय का 20 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में यीशु मसीह कहता है, दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, हर कदम पर परछाई के जैसा, एज अ शैडो यीशु मसीह मेरे साथ साथ में है। प्रेज गॉड। बाइबल में लिखा हुआ कुलसियों की किताब उसका पहला बाब का 16 है, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 में कुलसियों की किताब पहला अध्याय का 16 वचन लिखा हुआ है, पूरा दुनिया यीशु के लिए बना है, यीशु के लिए, यीशु में से ही बना है, यीशु में से, यीशु के अंदर से, यीशु के द्वारा, यीशु के वजह से ही बना हुआ है। सब कुछ यीशु का है, पूरा दुनिया यीशु का है, मैं भी यीशु का हूं। हर कदम पर यीशु मेरे साथ साथ चलता है, हर कदम पर, दोस्त के जैसा, मेरे शेडो के जैसा, भाई के जैसा यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ में है। हर कदम पर मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है वो देख रहा है। तकलीफ का आएगा, मेरी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं है। गॉड इतना प्यार करता, इतना प्रोटेक्शन मुझे दिया हुआ है। यीशु मसीह तक को कुर्बान कर दिया बोलता है। सब कुछ गॉड ने किया है, मुझे क्या करना है, सिर्फ गॉड के साथ साथ चलने की कोशिश करनी है। बाइबल पढ़ना है, जो लिखा हुआ है गॉड कहता है वो करना है, गॉड के साथ साथ चलना है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं गॉड से दूर हो जाऊंगा, तकलीफ आएगा। गॉड के साथ साथ चलूंगा, मसीह में होने से पूरा प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है। प्रेज़ गॉड। और क्या चाहिए, पूरा प्रोटेक्शन मसीह में होने की वजह से, कोई तकलीफ नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।